हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 8 जो है आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या किया है, इसका कंसेप्ट पूरा पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तब जाके क्या करिएगा, एक्सरसाइज ये सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 जो दिया गया आपका एनसीईआरटी बुक में, उसको हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन सॉल्व करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगलेड एट एंगल बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट साइन A इंटू कॉस A, दूसरा साइन C इंटू कॉस C। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हमें एक ट्रायंगल बनाते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसको पहले आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो दिया क्या आपका ट्रायंगल A और बोला है कि B क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पे है। तो राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। एंगल B कितना है, 90 डिग्री है, और ये C है आपका, ठीक है। ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो इसमें क्या दिया है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, साइन A इंटू कॉस A, साइन C इंटू कॉस C। तो पहले हमें क्या, साइन और कॉस क्या है आपका, एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो होता है। ट्रायंगल का साइड का रेशियो होना चाहिए, होता है वो, ठीक है। तो हमें सारे कोई भी ट्रायंगल अगर दिया है राइट एंगल, तो उसका हमें सारा साइड पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं पता है कि हाइपोटेन्यूस क्या है, ये आपका AC जो साइड हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेन्यूस को भी निकाल लेंगे। उसके बाद से इजिली बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन A साइन B जो भी है, कॉस A कॉस C का फॉर्मूला हम यहाँ पुट करके इजिली डिटरमाइन कर लेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम इस साइड को, AC साइड को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC में हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, AC है, तो AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस क्या है यहाँ पे, BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी दी है, 24, तो 24 का स्क्वायर, अब प्लस BC कितना दिया है, 7, तो 7 का स्क्वायर। अब आपको कम से कम स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 25 तक स्क्वायर रूट आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो लर्न कर लीजिएगा। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, मतलब 576 होता है, ठीक है। और 7 का कितना होता है, 49 होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। मतलब हाइपोटेन्यूस कितनी हो गई, हाइपोटेन्यूस जो हो गई आपकी ये 25 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया। अब इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बस हमें फार्मूला पता है, पुट करेंगे वैल्यू, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले आप क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके ये नोट कर लीजिए। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पहले। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो पहला सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। तो साइन A की वैल्यू में निकालनी है, साइन A की वैल्यू निकालो। तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो देखो ये एंगल के लिए बोल रहा है ना, एंगल A के लिए बोल रहा है। तो मैं बोला था जिस एंगल के लिए वो बोल रहा है, तो उस एंगल के जो सामने वाला साइड होगा, जो एंगल बोल रहा है, एंगल A के लिए बोल रहा है ना, तो एंगल के जो सामने वाला साइड होता है, ठीक है, एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये अब एंगल A के लिए जो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर आपका BC काम करेगा। मैं बताया था कैसे परपेंडिकुलर, कैसे हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करते हैं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जाकर प्ले लिस्ट चेक करिएगा। जो इसका पहला वीडियो है वो पूरा बेसिक में मैंने बता रखा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये, तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी एंगल दिया गया उसका एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, BC काम करेगा।
और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, AC ही होगा। ठीक है, तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो BC कितना दिया है 7, AC कितना दिया है आपका 25, तो 7/25 हो जाएगा। ठीक है, 7/25 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम cos A निकाल लेते हैं, तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस क्या होता है, देखो अब ये देखो, ये थीटा के एंगल के लिए क्या हो गया, एंगल A के लिए ये आपका परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो आपका AB है वो किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, बेस। भाई ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेस होगा एंगल A के लिए। ठीक है, तो AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, AC होगा। ये कितना हो जाएगा आपका AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 24 दी गई है, और AC की वैल्यू कितनी दी गई है, AC जो आपका हाइपोटेन्यूज है 25 है, तो 24/25 क्या हो जाएगा आपका cos A हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि साइन A इंटू कॉस A, तो साइन A की वैल्यू कितनी दी गई है, 7/25 इंटू 24/25। तो इसको इंटू कराओ, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 2 हासिल और 7 दूनी 14, 16। ठीक है, अब 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625, 625। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे अब साइन C इंटू कॉस C निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें साइन C निकालना पड़ेगा, कॉस C निकालना पड़ेगा, उसके बाद से इनका प्रोडक्ट करा देंगे तो क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ इसको। ठीक, इसी तरीके से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए हैं, इसका एकदम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो पहले क्या निकालो, पहले निकाल लो साइन C। तो साइन C, अब देखो C क्या है आपका, ये एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल को भूल जाओ, ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, तो ये एंगल भूल जाओ। इस एंगल के लिए साइन C निकालना है, इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए क्या होगा, ये जो आपका सामने थीटा के एंगल C के सामने जो साइड है वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, AB होगा, हाइपोटेनियस आपका क्या होगा, AC होगा। ये क्या हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से cos C इज इक्वल टू B/H होता है, तो बेस क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस काम करेगा, तो BC/AC हो जाएगा। तो BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू क्या है आपका, 25 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए, जब प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, साइन C इंटू कॉस C इज इक्वल टू 24/25 इंटू 7/25। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168 डिवाइडेड बाई 625। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के भी साथ शेयर करना कि उनको भी हेल्प मिल सके, कोई भी कंसेप्ट समझना हो या एक्सरसाइज को सॉल्व करना हो तो। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। इन फिगर फाइंड 10p इंटू कॉट R। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट R की वैल्यू निकालनी है इस फिगर में से, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो हमें PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या करना है, ये QR निकालेंगे। तो QR कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकालेंगे, ये निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनियस क्या दिया है यहाँ पे, हाइपोटेनियस का पद दिया है PR, यही तो PR है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये क्या आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो PQ का स्क्वायर प्लस ये बेस है आपका QR। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया। हमें क्या निकालना है, QR निकालना है, तो QR इसको इधर भेज देंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर, इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो पी आर कितने दिया वैल्यू, पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 दी गई है, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी की दी गई है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 25 आएगी। ठीक है, क्या आएगी 25 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, क्यू आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25। तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपका √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। √25 की वैल्यू कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, 5 होती है, तो ये क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें देखो ये भी वैल्यू पता चल गया। अब ये वैल्यू पता चल गया तो बाई यूजिंग tan p और cot r का फॉर्मूला लगाकर हम क्या कर सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये क्यों ये सब रेशियो निकालना है, क्योंकि आपका देखो ये दोनों क्या है आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है एंगल जो साइड का जो रेशियो होता है ट्रायंगल का साइड का जो रेशियो होता है वही होता है। तो हमें साइड पता होगा तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कोई भी ट्रायंगल अगर दिया रहेगा तो हम ट्राई करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि सारा उसका साइड पर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लें। ठीक है, रटना नहीं है, हमें क्या करना है समझ समझ के करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 10p की वैल्यू निकालो, 10p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 10p इज इक्वल टू, अब इस एंगल की बात कर रहा है ये 10p, इस एंगल के लिए क्या होगा इस सामने वाले का, इस एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर काम करता है। कोई भी एंगल बोल दे उसके सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, जो बचा हुआ साइड वो क्या होगा बेस होगा, और जो सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। मतलब ये 90 डिग्री के जो सामने होगा वो क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे दिया Q इक्वल टू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10p इक्वल टू क्या होता है 10 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे QR है, बेस क्या है, अब ये बेस काम हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। QR की वैल्यू 5 दी है, ये कितनी दी गई है बेस 12 दी गई है। ठीक है, ये निकल गया 10p। उसी तरीके से cot r निकाल लेंगे, तो ये देखो इस r के लिए क्या होगा एंगल r के लिए क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा r के लिए, ये परपेंडिकुलर काम करेगा। ठीक है, तो cot इक्वल टू क्या होता है cot इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, तो 5/12 से। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 10p माइनस cot r। तो 10p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10p की वैल्यू आ गई आपका 5/12 माइनस cot r की वैल्यू आ गई 5/12। ये देखो दोनों क्या होगा दोनों सेम वैल्यू है, तो वैल्यू क्या आ गई 0 इज योर आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो आई होप की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। आई होप कि आपको क्वेश्चन करते हुए मज़ा आ रहा होगा। ट्रिग्मेट्रिक क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, अच्छे तरीके कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मैथ में ट्रिग्मेट्रिक सबसे ईजी क्या है आपका ईजी सब्जेक्ट है। ईजी मतलब बोल सकते हो मैथ का पोर्शन है। ठीक है, और इसका है आपका 2 चैप्टर पढ़ लोगे आपके 10 नंबर क्लियर है बोर्ड में। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको 10 नंबर यहाँ से ले आ सकते हो, बहुत ईजी ये पोर्शन होता है। तो ट्राई करिएगा कि हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि इसका क्लास 11 में पूरा क्या आपका 8-9 चैप्टर है बस ट्रिग्मेट्री पे ही है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वहाँ भी क्या होगा मज़ा आएगा। ठीक है, नहीं क्लियर है तो मेरा वीडियो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में है, अच्छे तरीके से मैंने बेसिक से बता रखा है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन a इज इक्वल टू क्या दिया है 3/4 दिया है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सिंपल एक फिगर बना लेते हैं, और फिगर बना के क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। सपोज डैट हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए है, बी क्या पे है, बी पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या आपका सॉरी ये इस तरीके से बनाओ ए बी और सी इस तरीके से। ये यहाँ पे बी पे क्या है राइट एंगल है, और एंगल ए इक्वल टू ए है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा इसका। एंगल ए के लिए ये क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या दिया आपका 3/4, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 है, बेस क्या हाइपोटेन्यूस क्या है ये आपका 4 है। ठीक है, इस तरीके से तो इस तरीके से सॉल्व करो तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखो साइन ए इक्वल टू क्या होता है 3/4, आपको गिवन डाटा दिया गया है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस क्या होगा यहाँ पे 4 हो गया। बात समझ में आ गया, मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोल रहा है cos a निकालना है और tan a निकालना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए सारा इसका
साइड पता होना चाहिए ट्रायंगल का, तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो क्या करोगे, अब देखो तुम बोल सकते हो कि ये रेशियो है तो ज़रूरी है ये 3/4 भी है, 3/4 और भी तो हो सकता है, ये क्या हो सकता है 9/12 भी तो हो सकता है, 9/12 भाई 9/12 होगा, तभी इसको काटोगे तो क्या होगा 3 होगा, ये 4 ही आ जाएगा, तो 3/4 आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो अभी भी इस तरीके से रेशियो में दिया रहेगा ना, तो आप कांस्टेंट में करके मानना, ये वैल्यू क्या है आपका 3k है और ये वैल्यू क्या है 4k है, तो रेशियो में क्या हो जाएगा k कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 3/4 होगा, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल हो सकता है, ये 4 का मल्टीपल हो सकता है सेम नंबर का, ठीक है। तो हम डायरेक्टली मान लेते हैं कि ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब बता दिया आपको, उस तरीके से भी कर सकते हैं, बुक में क्या दिया आपका, इसको 3k माना होगा, ये आपका 4k माना होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है तो हम k करके मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे करके बता देते हैं, और सिंपल मेथड है आपका, सिंपली k मत मानिए, k क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाता है, तो ईजिली उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आपका बेस हो जाएगा। AC कितना दिया आपका 4k स्क्वायर, BC कितना दिया आपका 3k स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है AB निकालना है, तो AB का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 10, ये 7 हो जाएगा, 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो इसको ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इज इक्वल टू आ जाएगा √7 × k आ जाएगा, ठीक है, k बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई √7 √7k आ गई, AB की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया ना। अब हम आसानी से क्या ले सकते हैं, निकाल सकते हैं cos A निकाल सकते हैं और tan A निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो, आसानी से हम वैल्यू निकालते हैं। अब आ जाएगा आपका cos A का वैल्यू निकल के आ जाएगा और tan A का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि फारा में रेशियो क्या होता है पता चल गया है यहाँ पे ट्रायंगल का। तो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर cos A की भी बात करूँ तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका, ये AB है, हाइपोटेनियस क्या है आपका AC है, तो ये कितना हो जाएगा √7 × k, और ये कितना हो जाएगा 4 × k से k कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा √7/4। दिस इज योर आंसर। उसी तरीके से tan A निकाल लेंगे। tan A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या दिया आपका BC दिया है, बेस कितना दिया आपका AB दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3k और ये कितना हो जाएगा 7 √7k तो k कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई 3/√7। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आई होप कि आपको cos A और tan A की वैल्यू अच्छे तरीके से निकालना यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर आपका 4 क्या दिया है, गिवन दिया है कि 15 × cot A इज इक्वल टू 8 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A, वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें गिवन डाटा ये दिया है कि ये 15 है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये क्या दिया आपको गिवन वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई किया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और cot A इज इक्वल टू होता क्या है, cot A का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ पहले हमें। वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया आपका 8 हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 15 हो गया। तो फटाक से क्या करो, एक ट्रायंगल यहाँ बना लो। जब भी आपको ये पता चल जाए कोई भी रेशियो दिया है, तो ये A हो गया, ये B हो गया आपका 90 डिग्री और ये C, ठीक है, कभी दिया रहेगा। फटाक से एक ट्रायंगल बना के जो दिया गया वैल्यू उसमें पुट कर दो, आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो परपेंडिकुलर कितना दिया आपका 15 दिया है, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। बेस कितना दिया गया 8, तो ये 8 लिख लेंगे। हमें क्या निकालना है AC निकालना है, क्या निकालना है AC, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो निकालो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा
AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC हमें निकालना है तो AC का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। AB की वैल्यू कितने दी गई है 8 का स्क्वायर हो जाएगा और BC की वैल्यू कितनी दी गई है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, इसको जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये 289 हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 289, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट 17 का होता है। कितना होता है किसका होता है 17 का क्या है स्क्वायर रूट है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, मतलब 17 वैल्यू हो जाएगी AC की, ये 17 वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या होता है जल्दी कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने में ईजी होता है। AC हमने निकाल लिया, अब आराम से निकाल लो साइन A और सेक A नहीं निकाल लोगे बाई यूजिंग फार्मूला, तो निकाल लो यहाँ पे भाई। साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या दिया आपका BC दिया है, हाइपोटेनियस क्या दिया आपका AC दिया है। ठीक क्या हो जाएगा BC की वैल्यू कितनी दी गई है 15 दी गई है और AC की वैल्यू कितनी दी गई है 17, तो साइन A की वैल्यू निकल के आ गई भाई। ठीक है, उसी तरीके से सेक A इज इक्वल टू क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या दिया आपका यहाँ पे AC दिया है और बेस इज इक्वल टू क्या दिया आपका AB दिया है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आपकी 17 है और AB की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 15 है। तो ये आ गई आपका सेक A इज इक्वल टू। बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, इतनी बात समझ में आई तो इसको क्या कर लो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ये आपका दोनों क्या होगा वैल्यू निकल के आ गई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन करते हुए समय अच्छा लग रहा होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया है, गिवन दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो। हमें क्या करना है सभी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकालना है, हमें एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दे दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। पहले मैंने सिंपली बोला था जब भी आपको कोई भी एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दिया हो तो सिंपल क्या करो पहले एक ट्रेंगल बना लो, ट्रेंगल बना के उसका हर एक साइड निकाल लो, उसके बाद बाय यूजिंग फार्मूला आप इजीली क्या कर सकते हैं हर एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ये सिंपल स्टेप होता है, बात समझ में आ रहा है। तो पहले हमें गिवन डाटा क्या दिया यहाँ पे देखो, पहले गिवन इज इक्वल टू दिया हमें कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। कॉस इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो सेक थीटा क्या होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल कर दो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बात समझ में आ गया। सिंपली क्या करो एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसको मान लो थीटा है ये आपका, ठीक है, ये ए ये बी क्या आपका राइट एंगल पे है और ये थीटा क्या है आपका सी है, ये थीटा है आपका। इस थीटा के करस्पॉन्डिंग देख लो कि हाइपोटेनियस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है और साइड कौन है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये क्या होगा बेस भी काम करेगा। तो बेस क्या है आपका 12 है तो ये 12 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया इतना बात समझ में आया ना, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे क्या कर लो ये परपेंडिकुलर निकाल लो। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा लो, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। देखो तो ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर BC 12 का स्क्वायर और ये हमें निकालना ही है AB ऐसे ही रह जाएगा इस तरीके से। ये 196 होता है, इसको इधर ले आओगे तो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये AB का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और ये AB स्क्वायर आ जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 मतलब क्या 5। AB की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो ये 5 का होगा, ठीक है, ये 5 का होगा। अब इजीली आप निकाल सकते हो हर एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो। देखो सेक हमें पता चल गया, तो कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा होता है बाय यूजिंग फार्मूला में ये पता है। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 13/12, ये पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12/13। ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। सेक पता हो गया कॉस। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है 5 है आपका, हाइपोटेनियस क्या है आपका 13। तो लो भाई साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो भाई सिंपल रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है पलट देना होता है। ये 13 अपॉन क्या कर दो 5 हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। और नहीं निकालना है पलटना नहीं है तो भाई ये क्या हो जाएगा ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस देखो 13 दिया है, परपेंडिकुलर देखो कितना दिया है 5 दिया है, तो ये भी वैल्यू आ गई। उसी तरीके से आप निकाल सकते हो टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया है देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया है 5 दिया गया है, बेस कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो लो भाई ये भी आ गया, ये भी इसकी वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से आप कॉट थीटा निकाल सकते हो। तो कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 12/5 हो जाएगा। लो सबकी वैल्यू निकल के आ गई। बात समझ में आएगा नहीं आया, समझ में आया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके आसानी से पहले नोट कर लो इसे, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ज्योमेट्रिक वाला जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। देखो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो देखो भाई पहले हम क्या कर लेते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये क्या हो गया आपका ए हो गया, ये क्या हो गया बी, बी पे आपका मान लो कि राइट एंगल है, सॉरी बी को मत रखो, इसको इस तरीके से बनाओ, ठीक है। ए बी सी पे क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है सी पे, ठीक है। सी पे क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या डाटा दिया गया है, गिवन हमें ये वैल्यू दी गई है स्टूडेंट। गिवन हमें ये दिया गया है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो कॉस ए हमें ये गिवन डाटा दिया गया है। तो कॉस ए निकालो पहले, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी देखो, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी वो पहले देखो यहाँ पे। कॉस ए इस एंगल के लिए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। थीटा के इस एंगल के सामने जो होता है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस होता है। तो कॉस सिंपल यहाँ पे लिख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हो गया। अब एंगल बी के लिए हम निकालते हैं कॉस क्या होगा, एंगल बी के लिए कॉस बी इक्वल टू क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये इसके लिए क्या होगा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो बेस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका ए बी होगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये देखो ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब कहने का मतलब जो ए सी जो साइड है वो इक्वल है आपका ये बी सी का। इसको पहले रेस करना पड़ेगा समझने के लिए। देखो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल गया कि जो ए सी जो साइड है वो क्या है बी सी साइड के इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो देखो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, एक थ्योरम ये पढ़ा था कि अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं, दो साइड आपस में इक्वल होंगे तो इसके अपोजिट साइड मतलब इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, इन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है एंगल बी है, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है आपका एंगल ए है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है आपका ये होता है कि एंगल क्या होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये आपका क्या होता है थ्योरम होता है, आपने पढ़ा भी होगा ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th में, ठीक है। तो जब भी दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उस साइड के जो अपोजिट एंगल जो होंगे करस्पॉन्डिंग वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ से क्या होता है प्रूव होता है। तो हैंस प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसको क्या कर लो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो।